जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय। आजो जाजो भगवान की जय। हमारे जो बहुत ही देवी जी के ज्ञानाजी महाराज और मामचंद जी महाराज जो कि जय गुरुदेव, जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। तो हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री श्री 1008 संत स्वामी ज्ञानाथ खतौली महामंडलेश्वर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और उनके साथ में पूरी सत्संग मंडली यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और उनके साथ में हमारे परम पूजनीय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहुंचने पर पूरी सत्संग मंडली का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हेलो गुरु जी का महाराज जी का इशारा आया है। मैं अब संत श्री के चरणों में निवेदन करूंगा जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं श्री श्री 1008 संत स्वामी ज्ञानाथ जी महाराज महामंडलेश्वर गुरु गदन सिंह खतौली वो आए और कृपया संतों के चरणों में मुझदास से विनती है कि उस समय पर अपनी वाणी को विराम देकर के समय को जरूर समझे। संगत जी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए सबने मेरे साथ मेरे सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य संत समागम में जो परम पूजनीय संत रामकृष्ण जी महाराज के देख रेख में यहाँ
गांवसुख नगरी में आयोजित किया गया है और परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव रामदास जी महाराज की पावन मीठी याद में आज का जो संत समागम आयोजित किया गया है। इस सभा के जो प्रधान श्रीमान संजीव कुमार जी, उप प्रधान अमर सिंह जी फौजी, महासचिव राजीव छछरौली, कैशियर करनेल सिंह अम्बली, फूलचंद मसाना और मेरे दाई साइड में बैठे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय महात्मा जी मंगत राम जी, उनकी सारी की सारी टीम और आज की जो कवरेज कर रहे हैं शासन जी, आपको लाइव चैनल पर दिखा रहे हैं, हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य जो है पत्रकार महोदय चौधरी पूर्ण सिंह जी, जो न्यूज वन चैनल के मुख्य संपादक हैं और भी कई अखबारों के पत्रकार हैं, और हमारी बहन जी सिमरन जी जो SS टाइम से यहाँ पर आए हैं, जो आपको आपके विचारों को रूबरू पब्लिक से कर रहे हैं। और समक्ष बैठी मातृशक्ति महापुरुषों, आज का जो सत्संग है वो परम पूजनीय सदगुरुदेव रामदास जी महाराज की याद में। तो रामदास जी महाराज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, एक बहुत ही उच्च कोटि के संत ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं और उनकी जो कमाई है आज आप देख रहे हैं कितनी जो पब्लिक है, इतना जन सलाब इस बात की गवाही है कि कितने लोगों के दिलों पर संत जी राज करते थे। सो आज समय की नजाकत को देखते हुए ज्यादा समय नहीं लेना है, सेक्रेटरी साहब का ये हुक्म है। सो सीधी सीधी मैं बात आपके समक्ष रखूं। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठी हो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद के हो न जाए। यानी कि जो भक्ति मार्ग, ये गुरमत लाइन का रास्ता, ये प्रेम का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, सर्वस्व सदगुरु के ऊपर लौटाने का मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है सत्संग जी, वो आज के सत्संग में हमने आपसे यही सीख कर जानी है कि परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता परता, वो कोई कल्पना नहीं है, कोई इंसान की बनाई गई चीज नहीं है। परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व एक सर्वव्यापी शक्ति है, एक हस्ती है, एक एग्जिस्टेंस है। कोई रंग रूप आकार की बनाई हुई आकृति नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई हार्ड मांस हड्डियों का बना हुआ कोई पुतला नहीं, एक सर्वव्यापी शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। यही आत्म शक्ति है, परमात्मा शक्ति जो कुल खंड ब्रह्मांड की कर्ण कारण सत्ता है, जिसके होने से हम सब जिंदा हैं। इसी परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के होने से सारी सृष्टि सारी कायनात जिंदा है और यही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और बढ़ता है। इसलिए गुरु जी ने ये विशेष तौर से कहा है और सभी इस बात की गवाही देते हैं। सभी संतों महापुरुषों की जो अमृतवाणी है, पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है, वो पुकार पुकार कर कह रही है। और विशेष गुरु महाराज की जो पावन वाणी है, उन्होंने परमेश्वर की पहचान बताई कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुखात ना आग सके ना जाड़। यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। और सबसे पहले परमेश्वर की पहचान, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान और ध्यान ये हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। अगर ज्ञान हो गया, ध्यान ना हुआ, फिर भी हमारा मोक्ष मुक्ति का सपना साकार नहीं हो सकता। और अगर हम ध्यान करते रहे, हमें ज्ञान ना हुआ कि परमात्मा क्या है कैसा है, फिर भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए साथ संगत जी
हारमोनियम मास्टर जी जरा यहाँ आ जाए भाई 2 मिनट के लिए। कहाँ पर गए मंगत राम जी? ये हमें अच्छी तरीके से समझना है कि हमारे संतों महापुरुषों का इस सृष्टि के ऊपर आना, इस सृष्टि के ऊपर आकर क्या कर्तव्य है। इंसान को अपने स्वरूप के प्रति जागरूक करना, इंसान को बताना कि तो ये मात्र शरीर नहीं है, तो एक पावन पवित्र आत्मा है, तो कर्ण कारण सता है, तो सब कुछ है। और ये आत्मा और परमात्मा ये कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं से आने वाली चीज नहीं है। ये तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, तुम्हारा अपना असली परिचय है, तुम वास्तव में यही हो और इसी को जानना है, अपने आप को ही पहचानना है, अपने स्वरूप का ध्यान करना है। जो जब संत महापुरुष सृष्टि के ऊपर आते हैं, सोए हुए जीवों को जगाने के लिए, अध्यात्म के प्रति रूबरू कराने के लिए, सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। और शासन जी एक शब्द आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। सबने ऐसे ही शांतिप्रिय ढंग से सुनना है और शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहना है। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने में। जब संतों महापुरुषों का सृष्टि के ऊपर अवतरण होता है, जब ये सृष्टि पुकारती है, इस सृष्टि के ऊपर काल के देश में त्रयमाम होता है, तो फिर परमेश्वर परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व संतों का रूप धारण करके यहाँ पर आता है। इंसान के रूप में आप हमारे बीच में आता है और हमें मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की तरफ चलने की प्रेरणा देता है। आओ आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। बोलो सद्गुरु भगवान की। जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। अवशासन आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष, आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जन्मों से पिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते हैं। जन्मों से पिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते हैं। जन्मों से पिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते हैं। जन्मों से मालिक के साथ मिलाते हैं। दुख अपने तन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटाते हैं। दुख अपने तन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटाते हैं। और क्या करते हैं? वर्षा करते हैं अमृत की में शीतल सार बढ़ाने को। वर्षा करते हैं अमृत की में शीतल सार बढ़ाने। आते हैं जग में महापुरुष जो तराने को। आते हैं जग में महापुरुष तराने को। डूबे हुए जीव
बचलाने को भवसागर पार लगाने को डूबे हुए जीव बनाने को भवसागर पार लगाने को आते जग में महापुरुष डूबे हुए जीव बनाने को। भक्ति क्या है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भक्ति करके हमें क्या मिलेगा, अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। आगे बात करिए। निर्मलदास जी महाराज जो कुमार मोर्चे से कराए हैं, मेरा लाखों दमड़े देकर चाहता है कि मान कर रहे हैं। गुरु महाराज उनको चढ़ियां कर सकते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी मनु जी लाखों दमड़े देकर मेरा सम्मान कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली पंक्तियां हमें भक्ति के बारे में संदेश देती हैं कि भक्ति क्या होती है। भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ये खोल हमें बतलाते हैं। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये खोल हमें बतलाती है। किस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें समझाते हैं। किस कारण जीव यहाँ आया, ये दिखाती है। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये राज हमें बतलाते हैं। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये खोल हमें बतलाते हैं। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें बतलाते हैं। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें बतलाती है। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें देखकर सुंदर रूप एक हमें भक्ति का पथ सुंदर रूप एक हमें भक्ति का पथ आते हैं जग में महापुरुष डूबे को भवसागर पार लगाने को, डूबे हुए जीव बनाने को भवसागर पार लगाने को आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए। होता है उनका ये केवल जीवों को सदा चेताना है। होता है उनका ये केवल जीवों को सदा चेताना। घर घर में नाम का संदेशा गुरु ज्ञान का दीप जलाना है। घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु ज्ञान का दीप जलाना है। सेवा सत्संग और ज्ञान की आते हैं दास लुटाते हैं। सेवा सत्संग और
संत शरण में आते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना, जो संत शरण में आते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना, जो संत शरण में आते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना, जो संत शरण में आते हैं। सेवा सत्संग और ज्ञान का सच्चा सुख वो पा लेते हैं। सेवा सत्संग और सच्चा सुख वो पा लेते हैं। मुझ दास को अपनी शरण लिया मेरी किस्मत चमका, शरण लिया मेरी किस्मत चमका। ये है जग में महापुरुष डूबे हुए आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव चलाने को, भव सागर पार लगाने को, डूबे हुए जीवाने को, भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष जीव चलाने को, आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव चलाने। सुशासन जी, समय का अभाव है, ज्यादा समय ना लेते हुए आज मदर डे भी है और आपने अखबारों में, सोशल साइट्स पे, मीडिया के माध्यम से आपने सुना है कि हमारी भारत की जो अपना जो नौजवान और मिसेस व्योमिका सिंह जी और सोफिया कुरैशी जी, जिन्होंने अपनी जांबाजी दिखाई और अपनी जान को दांव पे लगाकर हमारे भारत को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने जो हमारे देश को बुरी नजर से जो देख रहे थे लोग, उनको एक बहुत करारा जवाब दिया। तो आज मदर्स डे है, समक्ष बैठी मातृशक्ति को आज मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इन्हीं शब्दों के साथ शासन में अपने वाणी को ही विराम देता हूँ, क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब मेरी तरफ बार बार देख रही है, तो बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम के घोष से जयकारा बोलो। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। जय गुरुदेव, जय युद्ध सम्राट जब गुरु रविदास जी महाराज के पावन दरबार में बैठी हुई गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज हम सुने नहीं ये आपके सामने देखना सभी जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।